प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब साल 1999 में ह्यूगो चावेज वेनेजुएला के प्रेसिडेंट बने और 2000s में उन्होंने अपनी ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया। साल 2001 में उन्होंने ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन्स लॉ पास किया। इस लॉ ने वेनेजुएला के सारे ऑयल और गैस रिजर्व्स पर स्टेट ओनरशिप डिक्लेयर कर दी, जिससे यहाँ पर अमेरिकन कंपनीज के ऑपरेशन बंद हो गए। Arreglémoslo nosotros mismos, colombianos, venezolanos, ecuatorianos, sentados en paz y como hermanos que lo somos. अब समझने वाली बात यह है दोस्तों कि अमेरिका में सरकारें अक्सर बिलियनियर्स के इशारे पर चलती हैं। इन कंपनीज ने प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश पर प्रेशर डाला कि चावेज के खिलाफ एक्शन लो। The Bush administration made it clear it is happy with a change in leadership in the country responsible for 15% of America's oil imports. इसके बाद साल 2002 में अमेरिका ने वेनेजुएला में कू इंजीनियर करने की कोशिश की, सत्ता पलट करने की कोशिश की, लेकिन ये कू फेल रहा। अब कायदे से देखा जाए तो वेनेजुएला एक सॉवरन इंडिपेंडेंट कंट्री है। अगर उनके लीडर्स और उनकी सरकार फैसला करती है कि हमारे देश के ऑयल को नेशनलाइज कर दो, अमेरिकन ऑयल कंपनीज को यहाँ पर मत आने दो, तो ये उनकी मर्जी है। लेकिन कॉर्पोरेट्स के हाथों कठपुतली बनी अमेरिकन सरकार को ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई। साल 2005 में अमेरिका ने इसलिए वेनेजुएला पर सैंक्शंस लगा दिए, जो अभी तक लगे हुए हैं। 2013 में चावेज की डेथ होती है, जिसके बाद मादुरो सत्ता में आते हैं और 2019 में ट्रम्प की पहली टर्म में ये जो वेनेजुएला की खुद की नेशनल ऑयल कंपनी है PDVSA, इसके सारे क्रूड एक्सपोर्ट्स ब्लॉक कर दिए गए थे। अमेरिका ने बाकी देशों पर प्रेशर डाला कि वेनेजुएला से ऑयल मत खरीदो। आज वेनेजुएला सिर्फ 1 मिलियन बैरल्स पर डे प्रोड्यूस करता है, जो ग्लोबल प्रोडक्शन का सिर्फ 0.8% है। लेकिन असली बात यह है कि वेनेजुएला के पास अभी भी 303 बिलियन बैरल्स के प्रूवन रिजर्व्स हैं, जो दुनिया के टोटल रिजर्व्स का 1/5 है। इस चीज का सबसे बड़ा सबूत कि ट्रंप ने ये सब ऑयल के लिए किया, ये उनकी खुद की बातों में है, क्योंकि ऑपरेशन के अगले ही दिन जानते हो ट्रंप ने क्या कहा? It was the greatest theft in the history of America. They took oil away from us. Nobody has ever stolen our property like they have. They took our oil away from us. उन्होंने इस चीज को चोरी कहा कि वेनेजुएला अमेरिकन ऑयल कंपनीज को तेल नहीं लेने दे रहा, ये चोरी है। अनाउंस करते हैं ट्रंप इसके बाद कि अमेरिकन ऑयल कंपनीज वेनेजुएला जाएंगी, बिलियंस इन्वेस्ट करेंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड करेंगी। And the oil companies are going to go in and rebuild this system.